वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 8 बजे वाला टॉपिक है वो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो आखिर में राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है और किस तरीके से इसमें जो है एक संदेश दिया जाता है पूरे देशवासियों को, हम पूरा इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात इंटरव्यू की करेंगे तो वहां भी जो है इस टॉपिक से काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो टॉपिक राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर है। ठीक है, हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं इसी के बारे में। देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, ये यूथ के लिए एक आइकॉन थे, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर जो है इस राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। क्लियर है। देखिए, इनकी कही हुई एक बात लिखी हुई है, इसको ध्यान से समझिए कि किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा है और इसी तरीके के इनके विचार हुआ करते थे। इसीलिए जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि इनके विचारों को बताया जा सके, इनके द्वारा किए गए कार्यों को बताया जा सके, है ना। क्योंकि एक यूथ के लिए एक आइकॉन थे। इनकी सोच बहुत ही ज्यादा जो थी, एक ही बहुत बढ़िया सोच थी। इस तरीके से इनकी सोच थी, आप ये देख ही सकते हैं। तो इनका कहना बिल्कुल सही है कि जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और वही चीज आप जब उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और वो आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई भी समस्या नहीं आ रही, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम लक्ष्य के मार्ग पर चलते हैं, किसी भी लक्ष्य के मार्ग पर चलते हैं, तो समस्या आना जरूरी होता है नहीं होता है ना। अब आप किसी भी अगर आप किसी भी अच्छे काम को कर रहे होंगे तो वहां पर 100% यही बात निकल कर आती है कि समस्या जरूर आएगी। और अगर समस्या नहीं आ रही है तो याद रखिएगा कि आपका वो मार्ग, आपका वो किया हुआ कार्य गलत है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। पीडीएफ का फाइल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो देखिए, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को समाज सुधारक, विचारक, यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको समझा ही दिया है कि प्रतिवर्ष ये 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय युवा दिवस किस लिए? ये एक समाज सुधारक, विचारक, यूथ के लिए एक आइकॉन थे। स्वामी विवेकानंद जी हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वहीं इस दिवस का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के महान विचारों के प्रति जागरूकता फैलाना है और वह देश के युवाओं के लिए एक महान प्रेरणादायक थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रेरणादायक थे, एक प्रेरणादायक थे, क्योंकि इनके विचार, इनके द्वारा किए गए कार्य, है ना। क्योंकि एक समाज सुधारक होने के साथ साथ ये विचारक इतने अच्छे अच्छे बातों को ये बोलते थे कि उससे बंदा, सामने वाला जो व्यक्ति होता था वो मोटिवेट हो जाता था, है ना, उस तरीके से। तो 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसकी घोषणा कब करी गई थी? 1984 में। सेकंड क्वेश्चन चेंज होकर आता है, पूछा जाता है मनाया कब से गया था? तो 1985 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। दोनों पॉइंट्सों में जो है आपके काफी अंतर है। पहला, 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा करी। यहां पर घोषणा की बात चल रही है, ठीक है, लेकिन मनाया गया 1985 से, ये याद रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे समझते हैं। आगे कहा जा रहा है कि इस दिवस के अवसर पर जो है देश भर में सेमिनार होते हैं, भाषण होता है, युवा वार्ता होता है, योगासन होता है, निबंध होते हैं, लेखन होता है, प्रतियोगिता होती है, निबंध लेखन प्रतियोगिता होती है, इत्यादि विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। तो पूरे देश के अंदर इस दिन जो है काफी तरह के योजना, मतलब काफी तरह के जो है आयोजन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं काफी तरह के, जिसमें सेमिनार है, भाषण होता है, युवा अपना जो है उसके अंदर इनके बारे में बताते हैं,
है ना। साथ में योगासन होता है, निबंध लेखन प्रतियोगिता होती है, ये बहुत सारी चीजें जो है पूरे देश में चलती रहती है 12 जनवरी को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक हो गया। वही स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर रोचक तथ्य की बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा इनके बारे में। देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इनके जन्म के बारे में पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था। 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बंगाल के प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ था। इनका मूल नाम हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम पूछा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मूल नाम इनका था नरेंद्र नाथ दत्त था। अब एग्जामिनर आपको घुमाएगा। एग्जामिनर कैसे घुमाता है? एग्जामिनर पूछता है कि नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से किसको जाना जाता है, या किसका मूल नाम है? स्वामी विवेकानंद जी का। याद रहेगा किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वामी विवेकानंद जी, या फिर आपको घुमाकर पूछेगा कि नरेंद्र नाथ दत्त। ये थोड़ा डीप का क्वेश्चन हो गया, हालांकि आते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नरेंद्र नाथ दत्त किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के। ठीक है ना, याद रहेगा, याद रहेगा। आगे समझते हैं। इन्होंने भारत में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण व राष्ट्रवाद का जो है आगे बढ़ाया था। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने हिंदू धर्म और साथ में इनका पुनर्जागरण व राष्ट्रवाद को इन्होंने आगे बढ़ाया। इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो, याद रखिएगा, अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था और विश्व से जो है हिंदू धर्म का परिचय करवाया था। ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो है, पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण कब दिया था? 1893। डेट याद रखिएगा, 1893। दोबारा बोलिए, 1893। क्लियर हो गया। 1893 में ही अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था और विश्व से हिंदू धर्म का परिचय करवाया था। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कितना बड़ा काम है ये। वही स्वामी विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद जी के को उनके प्राचीन हिंदू दर्शन के ज्ञान, अकाट्य के तर्क तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समायोजन के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है प्राचीन हिंदू दर्शन के ज्ञानक है और काफी ये जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भी समायोजन के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है ना। वही स्वामी विवेकानंद जी का निधन पूछ लिया जाता है, तो इनका जो निधन था वो 4 जुलाई 1902 को हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई 1902 को जो है स्वामी विवेकानंद जी का निधन हुआ था। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए, अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी जान लीजिए, लेकिन इसको जानने से पहले गाइस, अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों पर जो है आज की करंट अफेयर की वीडियो, करंट अफेयर का टॉपिक जो है वो पहुंच सके। ठीक है, और अगर कोई सी भी क्लास आज की नहीं देखी है, जैसे कि सुबह के 5 बजे वाली करंट अफेयर, 8 बजे वाली वोकैब की क्लास, 2 बजे वाला करंट का टॉपिक और साथ में 5 बजे वाला करंट का टॉपिक, इनमें से कोई भी क्लास अगर आज की रह गई है तो फिर इसको देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1999 में की गई थी। ठीक है, और इसके लिए जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उन्होंने 54/120 प्रस्ताव पारित करा था। ठीक है, यानी कि 54/120 का जो प्रस्ताव था उसको पारित करा गया था। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए। और 1999 को, ठीक है, राष्ट्र महासभा है, राष्ट्र महासभा, उनके द्वारा दिसंबर 1999 में की गई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, और उसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उन्होंने 54/120 प्रस्ताव को पारित किया था। क्लियर। वहीं पहली बार का पूछा जाता है कि पहली बार 12 अगस्त 2000 को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि पहली बार 12 अगस्त को, देखिए अगर क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात होगी तो 12 अगस्त
मनाया जाता है, ठीक है। और अगर बात चलेगी भारत के अंदर युवा दिवस की, कि राष्ट्रीय युवा दिवस, देखिए जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात चलेगी तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, वो भारत के अंदर मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात चलेगी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो आता है 12 अगस्त की डेट, ठीक है। पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था, और इसी के लिए 8 से 12 अगस्त 1998 में पुर्तगाल के जो लिस्बन है वहाँ पर आयोजित हुआ था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, ठीक है ना। तो पहली बार 12 अगस्त 2000 को ये मनाया गया था, क्या, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो ये पूरा टॉपिक था आज का। हालांकि ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं, लेकिन नॉलेज के बिहाफ से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल बने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों पर वीडियो पहुंच सके। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएगा, कोई वीडियो रह गई हो तो उसको देख लीजिएगा। मिलेंगे कल सुबह वाली वीडियो में 5 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।